पंडित बन रहा है, ये बन रहा है, तो बोल दो कि हम पंडित बन रहे हैं। मैं साहू हूँ तुम कंस बन जाओ, दुर्योधन बन जाओ। मैं जाति से साहू हूँ। तो क्या हुआ, साहू हैं तो क्या दिक्कत है? साहू अच्छे हैं, क्या दिक्कत है? भाई जाति क्या है मायने नहीं रखती बेटा। रैदास जी तो जूता का काम करते थे, जूते बनाते थे रैदास जी। लेकिन वो इतने बड़े भक्त थे कि बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े राजा उनके द्वार पे आके उनसे ज्ञान लेते थे। यदि आप में काबिलियत है तो लोग थोड़ी जाति थोड़ी मान्य होगी। जातवाद तो अपनी जगह है व्यवस्था के लिए, पर आप में योग्यता है। अब जैसे आप 6 लाख रुपया महीना कमाते हो ना, तो आपसे सबको सीखना चाहिए। आपकी जाति क्या है थोड़ी मायने रखती है। आप में काबिलियत है, आप में टैलेंट है, ये सबको सीखना चाहिए। आप जैसे आपकी उम्र के सारे लड़कों को आपसे सीखना चाहिए। तुम गुटखा नहीं खाते, नहीं, शराब नहीं पीते? पहले करता था गुरुजी, बट मन में दोस्तों के साथ में रहते रहते सीख गया था, बट फिर छोड़ दिया मैं सारा कुछ। तो आप गुटखा नहीं खाते, शराब नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, गांजा नहीं पीते, चरस अफीम नहीं लेते, तो आपसे समाज के बच्चों को सीखना चाहिए कि जब वो लड़का नहीं खाता पीता, शराब नहीं पीता, पैसे कमाता है, हम क्यों शराब पी के पड़े हैं गंदी नाली में, हम क्यों चरस पी के पड़े हैं गंदी नाली में? आपसे सीखना चाहिए। आपकी जात क्या है, क्या फर्क पड़ता है? आप बहुत को सिखा सकते हैं, समाज को सिखाइए। जातवाद अपनी जगह है। चलो गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरण कमलों में नित्य का प्रणाम जी। गुरुजी मेरा 3 प्रश्न है। बोलो। एक प्रश्न है कि पहला प्रश्न है, हमारा घर एमपी में बना हुआ है, वहाँ हमने एक मंदिर बनवाया हूँ, और मंदिर में हमारे वहाँ पुरोहित लोग जो रहते थे, तो उन्होंने बोले शंकर भगवान की यहाँ पे स्थापना करो। हाँ। और हम उसके पहले हमने बचपन में ही सेवा करते थे माँ दुर्गा की। इसके बाद हम जो तो कान्हा जी की सेवा कर रहा हूँ। अब यहाँ दिल्ली से रहता हूँ, दिल्ली में। सही है। तो अब यही है कि अब मंदिर का उद्घाटन भी करना है, तो हम शंकर भगवान को रखें कि अब कान्हा जी तो हमारे साथ में ही रहते हैं। कान्हा जी, इनकी भी सेवा हमेशा करते हैं हम, और हमारी धर्मपत्नी मिल कर करते हैं। तो आपने मंदिर बनवा लिया है, अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मंदिर में प्रतिष्ठा किनकी कराएं? हाँ, प्रतिष्ठा जो है तो शंकर भगवान के, जैसे पुरोहित लोग हमारे पंडित जो है तो बोले शंकर भगवान को यहाँ स्थापना करो, वो ठीक रहेगा घर की सुख शांति के लिए। और आपका मन है कृष्ण भगवान को? नहीं, कृष्ण भगवान को तो जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, पर वहाँ पूजा करना भी वो भी तो है ना, उनको सब चीज़ करने के लिए। तो आपका मन क्या है? तो अब आप जैसा आदेश करें भाई। शंकर जी हम को तो बिठाओ के लिए तैयार हैं। शंकर जी को बिठाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं जी। भगवान कृष्ण को प्रतिष्ठित करो तो भी कोई दिक्कत नहीं जी। दिक्कत क्या है? हरि हरि और ना भेदा, ना कृष्ण अलग है ना शंकर अलग है। अच्छा, सब एक तत्व है। अच्छा, हमको जो तो कष्ट, हम काफ़ी दिन से हम प्रॉब्लम में हैं। हम दिल्ली में ही अभी जॉब भी कर रहे हैं। गुरुजी क्या हुआ कि लॉकडाउन के बाद हमारी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया था, डिप्रेशन हो गया था, परिवारों हमारी ख़त्म हो गए थे। चाचा लोग भी जो तो पहले ही एक्सपायर हो गए थे। इसके बाद 2017-18 में चाची एक्सपायर हुए, चाची का जवान लड़का ही ख़त्म हो गया था। इन लोगों को जो तो गया जी भी ले गया, अभी पिछले साल हमारे पिताजी गया जी ले गए। ले जाने के बाद तो भी जो तभी उनकी आत्मा इधर उधर भटक रही थी। तो हम उन्हीं लोगों की, हमारे चाचा लोगों की, चाची लोगों की। तो अभी हम यहाँ पे जो तो अभी भागवत करा रहा हूँ, आज से चालू हो गया है। तो ये इससे जो तो सब चीज़ उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल उनकी सदगति होगी। अच्छा, कुछ हमारी जैसे छोटी 2 बहनें हमारी ख़त्म हुई थी, जैसे जन्म लेते हुए हमारी बहन ख़त्म हो गई थी, उनका नामकरण कुछ नहीं था। कोई बात नहीं उनकी। और एक जो तो ब्रह्म थे, वो सबका भी हो जाएगा। सबके लिए भागवत जी से 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। निश्चिंत रहिए। अच्छा, खुश रहिए। और किसका सवाल है? चलो इस तरफ ले आओ, जिनका भी है दो, भैया को दो, दुपट्टा वाले वो। हाँ दो। चलो, और पीछे किसी का सवाल है? ठीक है। राधे राधे गुरुजी जी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी जी। गुरुजी, हमको बैकुंठ धाम के बारे में जानना है, 84 लाख योनियों के बारे में। जो लोग गाय भैंस बकरा को खा रहे हैं वो सुखी क्यों है? हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग बैकुंठ धाम जाने के लिए आए हैं। तो अंबानी अडानी जो हैं आश्रम क्यों नहीं बनवा रहे हैं गरीबों के लिए? वो लोग पैसा ही सिर्फ कमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो, अडानी अंबानी के द्वारा भी परोपकार के काम होते हैं,
इसलिए आप भी करें परोपकार, हम भी करें, हम सब मिलके करें। हम किसी को ये क्यों कहें कि वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों उसके बारे में क्यों बात करें, हम अपने बारे में बात करें। लोग क्या कर रहे हैं ये छोड़िए, हम क्या कर रहे हैं ये जानिए। आप खुद करिए जो करना है, किसी को मत कहिए कुछ। आप अपना काम करिए, मन लगा के पैसा कमाइए। गुरुजी दूसरा प्रश्न है 84 लाख योनिया के बारे में। बैकुंठ आपको जाना है, अच्छे कर्म करोगे, समाज की सेवा करोगे, सबका भला करोगे, भगवान से प्रेम करोगे, नाम जप करोगे, बैकुंठ पहुंच जाओगे। गुरुजी गाय भैंस जो खा रहा है वो सुखी क्यों है? कहाँ सुखी है? वो पिछले जन्म में कोई पुण्य किया था, इस जन्म में शरीर मानव का मिल गया है, अब जो गलती किए जा रहा है उसका दंड मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम। जो कर्म करोगे, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। पाप करोगे, पाप पीछा ना छोड़ेगा। क्या दशरथ जी ने जो पाप कर लिया, दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार दिया, तो श्रवण कुमार के पिताजी तड़प तड़प के मर गए, तो क्या वो पाप दशरथ जी का पीछा छोड़ा? दशरथ जी को भी बेटे के लिए तड़प तड़प के मरना पड़ा। गुरुजी मैं सासाराम बिहार से हूँ, प्रिंस मौर्य। बुरे कर्म करने से सबको बचना चाहिए। जय श्री कृष्णा जी। हेलो गुरुजी, राधे राधे। हाँ मैया राधे राधे। गुरुजी हमारे चाचा जो हैं वो गया करने गए हैं और वो बोलते हैं कि मतलब नवंबर में भागवत कथा कराने के लिए, तो क्या हो सकता है? हाँ बरम भोज कराने के लिए हो जाएगा, नाम लिखा लीजिएगा कार्यालय। हाँ हो जाएगा। ठीक गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। जी बोलो। नहीं चलो। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी बिना दीक्षा के कोई भी सांप्रदायिक तिलक क्यों नहीं लगा सकते हैं? जैसे बिना विवाह के लड़की मांग नहीं भर सकती, जी भरती है। जी नहीं से। जैसे बिना विवाह के लड़की को मांग भरने का अधिकार नहीं है, जी ऐसे तिलक के रूप में आप रोली कुमकुम लगा सकते हैं। बाकी तिलक तो गुरु के द्वारा मिलता है ना। जैसे मांग, जी माथे पे सिंदूर पति के द्वारा दिया जाता है, उसी तरह तिलक भी गुरु के द्वारा ही दिया जाता है। तो जब गुरु देंगे तब वो स्वीकार होगा, वो फिर लगाना। तो महाराज जी यदि कोई पंच लगाए, संस्कार होते हैं गुरु मंत्र के जी। टाइम, उनमें एक संस्कार तिलक है। जी यदि कोई लगाए तो क्या वो पाप का नहीं, भागीदार पाप होता है? आप कुछ नहीं है, तिलक लगाना चाहिए। जी। खाली माथा से अच्छा है कुछ लगाइए, जी। पर बात यदि तिलक की पूर्ण है जी। तो गुरु ही देते हैं तिलक। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। चलो दो मैया को। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन गुरुजी। हाँ मैया। हम लोग कच्छ से आए हुए, आपने नाम सुना है नहीं सुना सुना, है? कच्छ सुना। मेरी अच्छा। माँ गुजरात। हम लोग 6 लोग कच्छ से आए हैं। आपके चरणों में सबकी ओर से मैं नमन कर रही हूँ। पहले एक बात बोलूँगी आपको कि आप हमारे भारतवर्ष की संस्कृति के रक्षक हैं। अगर आप जैसे संत कुछ पत्रकारों के बोलने से क्यों हम ऐसा सोचे कि ये लोग बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हमारी संस्कृति के रक्षण करना ही चाहिए। और मेरा दूसरा प्रश्न है, आज मतलब आपने आप जो मैंने कहा आप उस बात का समर्थन करती हैं? हाँ मैं आपके साथ हूँ। आप हमारी संस्कृति के रक्षक है और रक्षा करना ही चाहिए। और मेरा दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि आपने अपनी कथा में बताया कि स्नान करना जरूरी है। मैं जैन हूँ खुद, और हमारे जैनों में पुरुष और महिलाएं जब दीक्षा लेने के बाद आजीवन नहाने की बाधा होती है, लेकिन उनका जीवन इतना अच्छा होता है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि नहाना नहीं चाहिए या नहाना चाहिए। तो आप लोग आपके यहाँ नहाते नहीं हैं? नहीं, दीक्षा लेने के बाद आजीवन नहीं नहाते हैं, स्पंज करते हैं। लेकिन दीक्षा के बाद 15 साल की उम्र से लेते, 20 साल की उम्र से लेते। लेकिन हमारे जैनों में दीक्षा के बाद जब तक उनका स्वर्गवास नहीं होता तब तक नहीं नहाते। हमारे नहाते ही नहीं है। नहाते ही नहीं है। फिर भी ये लोग इतना तेज मारते, पता नहीं वो शासन की कृपा तो होती है, अपने ब्रह्मचर्य की कृपा होती है, वो मेरे अच्छा को ये पता। बताइए, मतलब जो गुरुजन होते हैं उनकी बात कर रहे हाँ, हैं ना? मैं उनकी बात कर रही कि हूँ। सामान्य गृहस्थ लोग नहीं, जो हमारे में दीक्षा जो लेते आचार्य हैं, जी, जैसे विद्या स्वामी जी हैं, हाँ,
विद्यासागर जी। जी गुरुजी। जैसे वो ऐसे महापुरुष, हाँ, तो वो स्नान नहीं करते? नहीं करते, हमारे जैनों में कोई भी नहीं करता दीक्षा अच्छा, ये के बाद। महापुरुष लोग स्नान नहीं करते? नहीं करते। कोई बात नहीं, देखो वो तो सब अवधूत वेश है, और वो संत जन गुरुजन तो भगवान के तुल्य हो जाते हैं, तो वो तो खुद भगवान के चिंतन में लीन है, तो उनमें दोष कुछ भी नहीं होता। वो चूंकि भगवान के चिंतन में डूबे हैं ना, इसलिए वो अवधूत वेश है। हमारे सनातन में उस वेश को क्या बोलते हैं? अवधूत। क्या बोलते हैं? अद्भुत, अवधूत, अवधूत। अवधूत मतलब अवधूत जो स्थिति है, योगी। हाँ, योगी, उच्च कोटि की। तो वो महापुरुष हैं अपने आप में, वो उनमें कभी कोई दोष नहीं होता, और वो हमें जो आदेश करें हमें उसका पालन करना चाहिए। और विद्यासागर जी तो उच्च कोटि के महान गुरु है, उच्च कोटि के संत हैं, और वो ऐसे धरती पे ऐसे महापुरुष कभी कभी आते हैं, इसलिए हम सब उनको वंदन करते हैं। बस और उनमें सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वो संत अपनी साधना से, अपने त्याग, अपनी तपस्या के बल पर वो भगवान के चिंतन के जल से स्नान कर लेते हैं, चिंतन, ईश्वर के चिंतन के जल से। हमारे कच्छ वाले उठ के प्रणाम करो गुरुजी को, हमारे कच्छ वाले। बिल्कुल, सबका प्रणाम स्वीकार, आपको भी प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। मेरा नाम तुषार सिंह है और मैं कोटा से हूँ, तो और मैं एक जय एस्पिरेंट्स हूँ। आप तो सबके बारे में बोलते हैं, ये वो सारे युवा, लेकिन आप कोटा के बच्चों के बारे में कुछ बताइए। क्या चल रहा है कोटा के बच्चों का, बताओ आप। मतलब वहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा टेंशन लेके रहते हैं ना। टेंशन? हाँ, क्योंकि वो लोग के पेरेंट्स भी भेजते हैं कि पढ़ने के लिए 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च करते हैं। मैं तो 2 साल से हूँ कोटा में, और मुझ पर भी बहुत टेंशन है, क्योंकि मेरा जनवरी में ये एग्जाम। मैंने सुना भी है कि कोटा में कुछ बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। वो भी होता है, लेकिन अब तो बच्चे भी कम आ रहे क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं भेजना चाह रहे। लेकिन कोटा के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो सपोर्ट भी बहुत बच्चों को करते हैं, और हम लोग के लिए तो टीचर ही और मतलब पेरेंट्स ही भगवान। टीचर तो गुरु आदर्श होते ही हैं, और गुरु हमेशा बच्चों को सही दिशा और ज्ञान देते हैं। और पेरेंट्स भी दोनों। हाँ, माँ बाप भी चाहते हैं, पर बच्चों को ना टेंशन लेके नहीं पढ़ना। मैं यही कहता हूँ, पढ़ो, आगे बढ़ो, टेंशन क्यों लेना है? पास हो गए, आगे बढ़ गए, अच्छा है, नंबर कम आए, फेल हो गए तो भी क्या दिक्कत है? वो दिक्कत एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर की कृपा के सैकड़ों दरवाजे खुल जाते हैं। वो दिक्कत इसलिए है क्योंकि हम लोग के पेरेंट्स बहुत रुपए खर्च करके आते हैं, 2-3 लाख, उसके बाद भी अगर सिलेक्शन ना हो तो वो अंदर से रिग्रेट फील होता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, टाइम बर्बाद हो गया। ये तो बताओ कि वैकेंसी कितनी निकलती है? वैकेंसी तो 13-14 लाख हम जेई एस्पिरेंट्स में जाते हैं। ठीक है, और सरकार को चाहिए कितने लोग? जैसे सरकार कहती है हमें 100 लोग चाहिए, और फॉर्म भरे जाते हैं 1 लाख। 1 लाख लोग जब एग्जाम देते हैं तब उन 1 लाख में 100 लोगों को सेलेक्ट करना होता है। ये तो बताइए कि इतने जॉब सरकार लाए कहाँ से? सरकार की भी तो सोचो ना। आप लोग 100 लोग तो ठीक है भर्ती हो गए, बाकी जो बचे, कुछ लोगों में से आत्महत्या कर लेते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले, क्यों? आप वहाँ सेलेक्ट नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, आप टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। आप अपनी पढ़ाई का उपयोग और अच्छे कामों में लगाओ। नहीं, मेरा तो सही चल रहा है और बढ़िया किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ो, है ना। इसलिए अब एक बात बताओ, सुंदर पिचाई है, सुंदर पिचाई गूगल का CEO। हाँ। अब ये बताइए कि वो व्यक्ति क्या उसने यहाँ पे चाहा कि हमें नौकरी मिल जाए? लेकिन वो भी तो IITian है ना। तो ठीक है ना, तो वो अपने से ना डेवलप कर रहा है चीजें, क्रिएटर है ना वो, क्रिएटर है कि नहीं? क्रिएट कर रहा है ना। हाँ। ये मैप किसने बनाया जो रोड मैप चल रहा है, हम लोग मोबाइल पे देखते हैं? वो सारे IITian ही बनाए हैं ना। सुंदर पिचाई ने उसमें मुख्य भूमिका निभाई है। वो आप एक को क्यों बोले? सारे IITian तो सब बेस्ट है ना। ठीक है, सबको बोले, लेकिन गूगल का CEO तो सब नहीं है ना, एक ही है ना। उसमें से एक कोई सिलेक्ट हो गया, ज्यादा पद ले, लेकिन सारे IITian तो एक ब्रिलियंट माइंड के होते हैं। वो भले ही जिसको नॉन सक्सेस हो या सक्सेस हो, लेकिन IITian तो IITian ही होते हैं। जेई एस्पिरेंट्स का भी दिमाग सेम ही होता है, वो तो 1-2% से किसी का चूक जाता है, सिलेक्शन नहीं होता। अच्छा, चूक गया, चलो माना कि सिलेक्शन नहीं हुआ,
तो सिलेक्शन ना होने के बाद क्या आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए? नहीं, एक आईटीएन जो अगर तैयारी कर रहा है उसका दिमाग तो इतना तेज होता है कि वो कोई भी फील्ड में जा सकता है। फिर क्यों डिप्रेशन में है? वो मतलब घर से आ जाता है टेंशन, यही होता है। बताए ना कि कोटा के बच्चे में ज्यादा आ वही जाता तो है। हम बोल रहे हैं भाई कि जब आपके अंदर टैलेंट है, काबिलियत है, तो डिप्रेशन क्यों है? डिप्रेशन वो ले, चिंता वो करे जिसके पास गुण ना हो, जेई वाले तो टैलेंट ना नीट हो। वाले ज्यादा करते हैं। नीट वाले तो कोई भी फील्ड के हों, कोई भी बच्चे हों, मेरी बात हर बच्चे के लिए है कि चिंता वो करे, टेंशन वो करे जिसने कोई विद्या ना पढ़ी हो, कोई काबिलियत ना हो, कोई टैलेंट ना हो। आप लोग इतना पढ़ के भी टेंशन क्यों? आपके लिए नहीं हुई या सिलेक्शन, कोई बात नहीं, बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। वही तो हम समझाना चाहते हैं कि सुंदर पिचई जैसे तमाम लोग हैं जो स्वयं को आगे बढ़ा रहे हैं अपने। तमाम रास्ते हैं, लेकिन लोग तो सिर्फ एक ही रास्ते को जानते हैं, आईआईटी। क्यों? क्योंकि हम लोग ने ऐसा सोसाइटी ही बना दिया है ना आसपास में कि एक ही आईआईटीएन बनोगे तो ही ब्रिलियंट कहलाओगे। ठीक है, तो आईआईटी करने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो जॉब छोड़ के अपना काम कर रहे हैं। हाँ है, क्योंकि उनका दिमाग ज्यादा डेवलप फिर कर तो जाता है। आपका भी चले ना दिमाग, और आप भी 10 लोगों को रोजगार दीजिए। आप क्यों किसी की घर नौकरी करो? नहीं, नौकरी तो वो अलग बात है, लेकिन वो इस प्रोसेस में मतलब ये जो होता है ना वो नहीं तो सक्सेस उसके होना, लिए आप लोग सक्सेस होना। कथाएं सुना करो, सत्संग किया करो, यहीं से आपको मोटिवेशन मिलेगा। वो कथा तो उस समय हम लोग के लिए पॉसिबल तो उतना नहीं है, तो क्योंकि फिर टेंशन में रहो, या तो दिया जलाओ तो अंधकार जाएगा। मतलब आपका सोल्यूशन है कथा सुनना, सत्संग। अभी हमने आपको क्या बोला कि भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी मरने जा रहे थे जी, ये मैंने सुना। फिर तो उन्हें एक संत ने बोला कि क्यों मरता है, भगवान तेरे लिए बड़ा सोच रहे होंगे। तो बताइए ये मोटिवेशन है या नहीं? है। यदि तो ना सबसे मिलता बड़ा तो वो मोटिवेशन मर है। जाते। तो जी, गुरुजी। मोटिवेशन भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सहयोगी है या नहीं? इसलिए गुरुजी, संत लोग यस। क्या करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, और आप कहते हो कथा सुनने का टाइम नहीं है। संतों की वाणी सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जी गुरुजी, अब फिर संतों की राधे वाणी राधे। समझ के बाबू साहब एक हमारे सामान्य व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया। राधे राधे गुरुजी। जी जी हम वेस्ट बंगाल की पुरुलिया जिला से आए हैं आपसे मिलने के लिए। जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके प्रवचन सुनकर मेरा जीवन बदल गया, और मेरा पिता भी आपका प्रवचन सुनता है। मैं क्या बोलूँ, इतना अच्छा लग रहा है कि हम स्टेशन से जब उतरे ना तो अब इसी प्रणाम कर रहे हैं कि गुरुजी से कब मिले। तो आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं आपका चरण छूना चाहता हूँ। अभी मिलेंगे ऊपर, चलिए कोई सवाल हो तो बताइए। सवाल ये है कि सब धर्म अलग अलग है, ठीक है, मैं मानता हूँ। तो कोई धर्म अलग नहीं है। अच्छा ठीक है, वो भी सारे मान सनातन ही धर्म है, सनातन संस्कृति सत्य सनातन ही धर्म है, बाकी सब मजहब और पंथ हैं और कोई धर्म नहीं है। नहीं है। तो मैं ये भी तो हो सकता है कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। मतलब सब कौन सा प्रेम, मतलब हम हिंसा ना रखे, हमारे अंदर सबके लिए प्रेम भाव रखे। प्रेम, हाँ हाँ सही है। प्रेम के बिना तो धर्म हो भी नहीं सकता है। अहिंसा ही परमो धर्म है, लिखा है। मैं तो यही मानता हूँ कि अपने गुरुजनों को सेवा करो और मतलब सब जीव के ऊपर दया भाव रखो। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। भगवान की पूजा करता है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट ये है। सही है जी। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है, यहाँ ले आना इनको। राधे राधे श्रीमन नारायण गुरुजी। राधे जी राधे। जी जी जी। गुरुजी, एक अम्मा आई हैं छत्तीसगढ़ से, वो आपकी चरणों में यहाँ पे रहना चाहती है, तो वो क्वेश्चन करना चाह रही है। ठीक है। हाँ तो बात करा दे। हाँ बात करा दे। गुरुजी मेरा भी एक क्वेश्चन है। बोलो बोलो। मेरा भी एक क्वेश्चन है। गुरुजी, मैं आपके यहाँ आकर पूरा धन्य हो गई हूँ। मैं आपको टीवी पर देखती थी और ऐसा लगता था मैं कभी मिलूंगी या नहीं, लेकिन आज मैं आपसे मिलके बहुत धन्य हो गई हूँ गुरुजी। और गुरुजी, एक सवाल मेरा ये है, गुरुजी जैसे पति खत्म हो गया, सास ससुर नहीं है, जिठानी नहीं है, तो मैं उनके लिए मैंने पोथी पाठ रखा है,
तो गुरुजी जैसे बेटा नहीं कर रहा है, मैं कर रही हूँ, तो उसका सब फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा ना बिल्कुल गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और जो मेरे पिता है और जो मेरे मायके के पक्ष के हैं, उनको भी सबको मोक्ष मिलेगा ना? सबको 21 पीढ़ी साथ अच्छा, आपके गुरुजी माता जय पिता श्री की, नारायण साथ गुरुजी, आपके बच्चों वो की। अम्मा से बात करा। चलो। राधे राधे गुरुजी जी। मैं बिहार से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि 15 साल पहले मैं दीक्षा ली थी, तो उसमें शिव जी का मंत्र मिला था। तो 2 साल से मेरा पति का तबीयत बहुत खराब था, मैं भाग दौड़ कर रही थी इधर उधर। 2 साल से मेरा मंत्र जब छूट गया, माला नहीं करती थी, और 1 साल से अभी मैं फिर से माला करने लगी हूँ। शिव जी का मंत्र है, तो मैं राधा नाम भी जप करती हूँ और शिव जी का नाम भी जप करती हूँ। क्या ये सही है? सही है, एक ही बात है। चलो, भगवान का नाम जपो, शिव शिव जपो, राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, सबका मतलब एक और प्रश्न है गुरुजी। बोलो बोलो, जल्दी बोलो मैया, टाइम ना लगाओ। मेरे यहाँ नॉनवेज बनता है, मैं लड्डू गोपाल रख सकती हूँ? आप खाती हो? नहीं नहीं, हम छूते भी हाँ, नहीं तो है। आप नहीं खाती तो आप सेवा करना। ठीक है, ठीक। राधे राधे जी। किसको प्रश्न करना था? ये दादाजी, ये बैठे। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज 18 साल हो गए, मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा, डिप्रेशन में है, हाइपर हो जाता है, गुस्सा करता है, सामान तोड़ देता है घर का, पता नहीं क्या हो गया। आया हुआ है आज यहाँ पे। कहाँ है? कथा, 1 मिनट, कथा में भी आया था, पता नहीं क्या हो गया। आज 18 साल हो गए। जब पहली बार एडमिट हुआ था तो जैसे हम बालाजी गए थे तो उन्होंने कहा था किसी मुसलमान ने किया हुआ है। उसके बाद काफ़ी जगह उसका इलाज भी कराया। कहाँ है? बात कराओ। वो वहीं पे रूम में अभी आया था, कथा में आया था। तो कथा सुनी? हाँ, कथा सुनी। ठीक है, उनसे मेरी 1 बात मिनट। कराना। ठीक है, उनसे मेरी बात कल प्रश्नोत्तरी में कराना। ठीक है, आ जाएगा तभी ना फिर गुरुजी। तो अभी मैं मिलूंगा, ऊपर तो ऊपर ले आना। हाँ ठीक है, ऊपर ले आना। और किसका सवाल है? ये पीले भैया को पीले।